प्रश्नावली 2.5 का 11वां प्रश्न है, कह रहा है गुणनखंड कीजिए। किसका? 11वां प्रश्न है आपका, वो कह रहा है कि 27x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब, मतलब घन 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 इसका, और -9xy का आपको बताना है गुणनखंड, कि मतलब ये किन किन बहुपदों को गुणा करके आया है ये बहुपद। बात समझ गए? ओके जी। तो इसमें आपको क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब से आपको आइडिया लग रहा होगा ये किसी का क्यूब ही होके आया होगा। तो अगर मैं इसे ए क्यूब मान लूं, इसे बी या एक्स वाई जेड ऐसे ही मान लेते हैं, तो एक्स की जगह पे ये किस चीज का क्यूब करके आया होगा? 27x क्यूब। तो ये आया होगा 9 का 3 का अगर आप क्यूब करो तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि 3x का अगर हम क्यूब करें तो यही आए। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब, और इसे लिख सकते हैं z क्यूब, और इधर क्या 9 लिखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, या फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब और -3abc। इसका एक नियम था, क्या नियम था? कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये था। ठीक है, इन दोनों बहुपदों को गुणा करके ये आपका आता था बहुपद। ठीक है, यही इसमें लगने वाला है। इसको मैंने बताया था, शायद मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था, और आपके लास्ट में था ये बुक में। ठीक है, तो इसका यूज होगा क्योंकि इधर क्यूब है और इसी रूप का बन रहा है ये। ठीक है, क्यूब में है ए बी सी, मान लो तो ए बी सी, और माइनस में 3abc, तो 3 ए की जगह पे क्या लिख सकते हो? 3x, बी की जगह पे y, सी की जगह पे z, और इसको जब हम करें तो यही बनता है, यानी कि ये वाला नियम इस पे लग रहा है। तो इसका हल क्या होगा? यही हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह पे आपको पता है क्या है, b की जगह पे आपको पता है c की जगह पे, यानी कि a की जगह पे क्या है 3x है, b की जगह पे y है, c की जगह पे z है, और इसमें आपको पुट कर देना है, यानी कि इसका हल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a का स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि y का, c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, माइनस ab, a की जगह पे 3x इंटू बी की जगह पे y, माइनस bc यानी कि y z, और माइनस ca यानी कि z और 3a, 3x c है ना, c की जगह पे z। तो ये आपका बन जाएगा, और इसे आप और अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में इसके हम तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर, और ये y स्क्वायर जेड स्क्वायर 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका हो जाएगा गुणनखंड इसका, मतलब इस बहुपद और इस बहुपद को अगर आप गुणा करोगे तो ये आपको मिलेगा। 12 नंबर वाला प्रश्न है, वो कह रहा है सत्यापित कीजिए, यानी कि सत्य सिद्ध कीजिए कह सकते हो। उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, उसके बाद x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर, z माइनस एक्स होल स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया है, और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा है। ठीक है, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। कह रहा है कि इन दोनों को आप सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, इसके बराबर है। तो इसको कैसे करते हैं आपको पता है, इनमें से कोई सा आप ले लो, या ये बायां पक्ष होता है, ये दायां पक्ष होता है, तो कौन से पक्ष को हल करके कौन सा पक्ष लाया जा सकता है? तो ये वाला पक्ष क्या है, बहुत बड़ा है, इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये क्या है, छोटा है इसकी तुलना में, तो इसे हल करके ये लाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर इससे ये लाना आसान होगा। तो हम इसका क्या लेंगे, दाया बाया, ये होता है दाया पक्ष, ये होता है बाया पक्ष। तो और दाया बाया ना समझ में आए तो आप अपनी बुक पे ही ऐसे लेट जाओ, तो आप जो दाएं हाथ की तरफ है वो दाया, और जो बाएं की तरफ है वो बाया।
तो ये क्या होगा, राइट हैंड, इधर अगर लेटोगे तो आपका ये दायां हाथ पड़ेगा, तो ये क्या है, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो इसका हम लेंगे RHS, राइट हैंड साइड, या फिर आप दायां पक्ष भी लिख सकते हो। उसमें क्या है, उसमें है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट के अंदर है आपका जो कुछ है हम लिख लेते हैं एक बार में, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसे सरल करेंगे और फिर हम बाद में इसका आंसर ये लाने की कोशिश करेंगे, अगर आ जाएगा तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये x माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का नियम लग रहा है। क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं इसे लिख नहीं रहा, तो इस वाले पद को तो हम, बहुपद को ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और इसका हम तोड़ते हैं। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xy। सेम क्या होगा, इसके लिए भी वही नियम लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो a की जगह पे y है और z की जगह, b की जगह पे z, यानी कि yz। ठीक है, और सेम इसके लिए भी लगेगा, तो ये भी हो जाएगा z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx, ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसे क्या किया जा सकता है, इसमें इसे हम और सरल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ये वाला। देखो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर एक है और कहीं है एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये क्या है, वाई स्क्वायर एक और है यानी कि 2y स्क्वायर, और इसमें जेड स्क्वायर भी था, हाँ ये रहा एक, जेड स्क्वायर एक ये रहा, यानी कि ये 2z स्क्वायर भी हो गया, और ये क्या है 2xy, 2yz और 2xz, तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, सारी चीजें हमने लिख ली। अब इस पूरे में क्या है, दो सब में कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं आराम से। हम बाहर जब दो इसमें से बाहर निकाल लेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा बाहर, और इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि फिर क्या बचेगा, एक स्टेप मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना, यानी कि ये 2 इस वाले से जो बाहर आएगा उससे कट जाएगा, तो यहाँ पे तो इसके अंदर यही बचेगा, ये 2 खत्म हो गया और इसमें सब में से 2 चला गया है, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, और अभी जो 11 नंबर का प्रश्न किया उसमें आपने देखा था कि ये नियम था एक, और इसका क्या आता था, यही आता था, यानी कि इस चीज को आप इसके बराबर लिख सकते हो। आप चाहो तो साइड में नियम वाला लिख देना जो 11 नंबर में मैंने लिखाया था यहाँ पे। ठीक है, उसे लिख देना और फिर इसको इसके बराबर लिख सकते हो, यानी कि ये क्या है, यही चीज है, इसका मतलब दोनों बराबर ही होता है, और यही आपका हो गया क्या, LHS, मतलब आपने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के बराबर में। ओके, वाला प्रश्न दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है, ये दिखाना है। तो देखो अभी आप जो L1 नंबर में मैंने एक नियम बताया था, वही नियम इसमें भी यूज हो रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे उसी नियम में था, क्यूब का वही वाला नियम था और माइनस में 3xy था। ठीक है, तो उसी नियम का हम यूज करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, इसमें कह रहा है कि x प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy आपको सिद्ध करना है, दिखाना है, पर उसमें क्या कंडीशन दी गई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक नियम हमने पढ़ा कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, मैं इसका डायरेक्ट हल बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था एक नियम, ये क्या था, ये था x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, ये था, बात क्लियर है? ओके। और इसी में यदि हम क्या कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, तो क्या होगा, तो ये वाला पोर्शन आपका शून्य हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये शून्य होगा तो इसके साथ कुछ भी गुणे में होगा वो भी शून्य हो जाएगा, यानी कि इधर का पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसे मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर, ये वाला पद हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया, ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, प्रश्न में। और बाकी इसके साथ जो बचा है उसे मैं एक बार लिख देता हूं, बाकी तो वो भी शून्य हो जाएगा गुणा होके। और ये आपका ये वाले के साथ गुणा होगा, पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, यानी कि इधर वाला पोर्शन आपका जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर शून्य हो जाएगा। और इसको हम उधर भेजेंगे तो जो बोला गया था सिद्ध करने को वही आ जाएगा, बराबर 3xy। ओके, हो गया ना सिद्ध। अगर हमारा x प्लस वाई प्लस जेड शून्य हो तो ये क्या होता है, इसके बराबर होता है। 14 नंबर वाला प्रश्न देखो, ये कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें वास्तव में ये इसका घन नहीं करना है और हमें इनका मान निकालना है, तो कैसे करेंगे। हमने एक अभी नियम पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड। ये नियम हमने पढ़ा, ठीक है, हम इसी का यूज करेंगे। और हमने अभी 13 नंबर में एक चीज सिद्ध किया कि अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, शून्य हो, तो हमारा क्या हो जाता है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हम शून्य कर लें तो हमारा यही नियम क्या बन जाता है, यही बन जाता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xy। अभी हमने पढ़ा 13 नंबर में, ठीक है, सही बात है। ओके, अब हम 14 नंबर में देखेंगे, जो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है कि अगर हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड अगर तीनों को हम जोड़े, अगर वो शून्य हो जाता है तो हम डायरेक्ट ये वाला नियम लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। वैसे तो हो ही जाएगा क्योंकि उसी के आधार पर ये बनाए ही गए हैं प्रश्न, क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स वाई जेड तीनों का एक एक क्यूब करके। तो हम सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे x जो है वो है -12, ठीक है, और y क्या है, y है 7, दिख रहा होगा आपको, पहला प्रश्न आपको दिया गया है जो -12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब, तो यहाँ पे और आपका z है 5, इनको अगर हम जोड़ें तो ये क्या हो जाता है, 12 हो जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यानी कि यही वाली स्थिति बन रही है, यानी कि इसका हम मान कैसे निकाल सकते हैं, इस नियम से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यही नियम रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे आपका -12 है, 12 का क्यूब कर दो, -12 का, ठीक है, और 7 का क्यूब कर दो, और z की जगह पे 5 है, 5 का क्यूब कर दो, और बराबर ये होगा 3 गुणे x की जगह पे -12, y और z सबका गुणा करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 12 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, आप चाहो तो इस चीज को करो, या क्योंकि ये चीज क्या है, इसी के बराबर है, आप इन सबको हल करोगे तो यही आने वाला है, तो आप डायरेक्ट इसे कर लो, ठीक है। यानी कि इन सब का क्यूब क्या आएगा, इसको हम गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस में आएगा क्योंकि 12 माइनस में, बाकी सारे धन में है, और फिर 12 24 बर्तियां 36, 36 गुणा 7 गुणा 5, तो ये आपका आ जाएगा 1260 करके, ठीक है। यानी कि आप इसका जो हल है ये आएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड में भी एक्स वाई जेड ऐसे क्यूब के रूप में ही दिए गए हैं, हम उन्हें भी जोड़ेंगे, अगर वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, यही वाला डायरेक्ट नियम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसमें a की या x की जगह पे क्या है 28 है, y की जगह पे -15 है, c की जगह पे -13 है, तो -15 और -13 को जोड़ते हैं तो ये होता है -28,
और एक है प्लस का 28, यानी कि शून्य हो जा रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये वाला नियम लगाएंगे। ये है सेकंड पार्ट, और उसमें दिया गया है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर शून्य, यही वाली स्थिति, तो यहाँ पे x की जगह पे है 28 और y की जगह पे है 15 माइनस का, और z की जगह पे है माइनस 13, और इन्हें जब हल करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस का 28, ये प्लस का 28, जीरो। तो हमारा नियम क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, यानी कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब बराबर क्या होगा, 3xyz। तो x की जगह पे है 28, y की जगह पे है माइनस के 15 और z की जगह पे है माइनस का 13, और इनको हम गुणा कर लेंगे तो ये माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, यानी कि ये पूरा पद आएगा जो आएगा प्लस में आएगा। तो वो प्लस में हम गुणा करने के बाद आएगा आपका ये, ठीक है।